नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम जो है कुछ अलग ही टाइप के यहाँ पर जोड़ सीखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। पूरी वीडियो को देखना। आपके देखिएगा दोस्तों, आपके मैथ में जो है इस प्रकार का जोड़ दे रखा होता है, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस यहाँ 35 है, और यहाँ पर बोल रहा है कि इनका टोटल क्या होगा, यानी 35 तक। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखने को मिलते हैं, और सभी को यहाँ पर इन क्वेश्चनों को सोल्व करना आना चाहिए, और सेकंडों में ऐसा क्वेश्चन जो है सोल्व होना चाहिए, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। तो बिना जो है आपका यहाँ 2 या 3 सेकंड में इनका आंसर आएगा। सिर्फ आपको ज़्यादा इनमें कुछ नहीं करना है। तो अपन जो है बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज की वीडियो के अंदर मैथ में, जो आपके एग्जामों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाली है और आपके एग्जामों में बहुत काम आने वाली है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, जो अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने देखिएगा कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपके मैथ में आएगा, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और 4 प्लस यहाँ पर 5 प्लस 6 प्लस, इस तरह से यहाँ पर जो है दे रखा होगा, यानी कि कहीं तक भी दे रखा है, ठीक है ना। ये प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में 35 तक दे रखा है। यहाँ पर आगे भी दे सकता है, तो कहीं कहीं पर भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, देखिएगा। आपको जो है देखो, अगर इस प्रकार का कोई आए, जैसे कि यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर दे रखा है 1 प्लस 2 प्लस यहाँ पर 3 प्लस यहाँ पर डॉट 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 यहाँ पर n तक दे रखा हो, ठीक है। यहाँ पर प्लस n तक दे रखा हो, तो यहाँ पर इनका फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों। अगर इस तरह की अगर प्राकृतिक संख्या हो तो इनका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखो n+1 और बटे यहाँ पर 2 करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो टोटल जुड़ के आ जाएगा। लेकिन आपको जो है अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, जब ऐसे आप करोगे ना तो आपको फॉर्मूला भी भूल जाओगे। आप फॉर्मूला को आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही करोगे। देखो देखो, एन को यहाँ पर 35 मानना है, एन को 35 मानना है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं 35 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एन दे रखा है, यानी 35, ठीक है। +1 करना है, यानी +1 कर दिया, और बटे में यहाँ पर डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। यहाँ पर देखो 35 हो गया है, और यहाँ पर देखो गुणा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा है, और 35 + 1 कितना होता है, यहाँ पर आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है भाग में 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप क्या देखने को मिल रहा है कि मैंने यहाँ पर 35 माना है, और 35 का अगला 36 आता है, तो यहाँ पर देखो 36 ही आया है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपके सामने अगर कोई प्राकृतिक संख्या दे रखी हो, ठीक है, कितनी भी दे रखी हो, तो यहाँ पर जो आपका लास्ट वाला जो है संख्या है उसको लेना है, और उसकी अगली वाली, और जो है भाग में 2, यानी कि भाग कर देना है 2 से। तो देखो यहाँ पर 2 एकम 2, और यहाँ पर जो 18 बार कट जाएगा ना, ये कि 18 दूनी 36 होता है, तो यहाँ पर 18 से कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो 5, पहले यहाँ पर जो 5 है इसको भूल जाओ अभी। अब देखो यहाँ पर जो है, 5 को गायब कर दो, 30 है, तो डायरेक्ट करो इससे गुणा। 18 3 54, 18 3 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 3 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी 540 हो जाएगा, और 18 25 90, जो है 540 में 90 और जोड़ दो, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 430 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 430 हो जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे गुणा भी कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 430 हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ पर इस तरह से इनको सोल्व करना है। मैंने क्या बताया, देखो मेरे भाई, यहाँ पर आपको इतना इतना कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट सोल्व करना है। कैसे, अगर आपके सामने इस प्रकार की अगर श्रृंखला आती है, यहाँ पर इस प्रकार की अगर आपकी जो है प्राकृतिक संख्या दे रखी है, और इनका जो है प्लस प्लस दे रखा है, और आपसे योग पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट कैसे करोगे, यहाँ पर ये लास्ट वाला लेना है, यानी 35, और गुणा इसका अगला 36 कर लेना है, और बटे में यहाँ पर 2 कर देना है। तो यहाँ पर 18 दूनी 36 होता है, तो 18 3 54, 18 25 90, ठीक है। तो 18, यानी कि 540 में 90 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 430 हो जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। सिर्फ देखो कितना टाइम लगा आपको, यानी कि 2 से यहाँ पर आपका कितना, सिर्फ 3 सेकंड का समय लगा, ठीक है। आपको कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। अगर आपके सामने मान लो जैसे कि इसी प्रकार से अगर यहाँ पर श्रृंखला दे दे,
देखिएगा, अगर आपके सामने यहाँ पर दे दे जैसे कि 1 से लेके 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और यहाँ पर डॉट 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 दे दे, ठीक है, और प्लस यहाँ पर आपको कितने दे 50 तक दे दे, ठीक है, 50 तक दे दे और आपसे बोला जाए इन सभी का योग बताओ। तो मैंने क्या बताया आपको, लास्ट वाला पकड़ना है यानी 50 को पकड़ना है, 50 गुणा इसका अगला क्या होगा आपका 51 होगा, ठीक है, और बटे में यहाँ पर 2 कर देना है, ठीक है मेरे भाई, इतना ही करना है आपको। अब यहाँ पर इसका आधा करो यानी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 एकम 25 यानी 5 आ जाएगा, 2 कैरी का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब देखो 25 × 5 = 125 और 125 से 2 कितना होता है 127 हो जाएगा ना आपका, 127 हो जाएगा ना। लो यहाँ पर कितना आ गया 1275 आ गया। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सोल्व करना है, ठीक है ना। आप यहाँ पर कितनी भी संख्या दे रखी हो यानी कि प्राकृतिक संख्या यानी 100 भी आ जाए ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 100 और 100 का अगला 101 और बटे में यहाँ पर 2 कर देना है। 150 दे रखा है तो यहाँ पर 150 और 151 बटे 2 कर देना है। कितना भी यहाँ पर दे रखा हो सिर्फ आपको उसका अगला पद लिखना है, ठीक। आपको सूत्र जो आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, यहाँ पर n+1 बटे यहाँ पर /2 इस प्रकार। तो आपको इसको याद करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर आपके सामने अगर कोई प्राकृतिक संख्या आ जाए, ठीक है, लगातार अगर आपके पास प्राकृतिक संख्या आ जाए और आपसे उनका योग पूछे तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए ना। लेकिन आपके सामने अगर कभी कभी यहाँ पर ऐसा तो है नहीं है कि यहाँ पर आपसे प्राकृतिक संख्या ही पूछा जाए, ठीक है, आपसे जो है अलग भी पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पर ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, इस तरह से +5 का स्क्वायर और यहाँ पर डॉट 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 यहाँ पर दे देता है और प्लस यहाँ पर 10 का स्क्वायर तक दे देता है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पर दे रखा है कि 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर डॉट 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 यहाँ पर 10 तक जा रहा है। अब 10 तक जाने के बाद में पूछ रहा है कि इन सभी का स्क्वायर जैसे कि स्क्वायर निकाल के और आपको जो इनको जो इनका जोड़ बताना है, इनका योग बताना है। तो आप कैसे करोगे, देखो इनका अलग फॉर्मूला होता है। जब भी अगर आपके सामने अगर इस प्रकार से अगर संख्याओं का वर्ग आता है, ठीक है, संख्याओं का स्क्वायर आता है, तो यहाँ पर आप कैसे करोगे देखिएगा। यहाँ पर आप कैसे करोगे, आपको यहाँ पर एक याद रखना है, अगर आपके सामने अगर इस प्रकार से आता है जैसे कि 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर और डॉट 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 +n का स्क्वायर, अगर इस प्रकार से आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर करना है n, ठीक है, n+1 और यहाँ पर करना है 2n+1 और /6 करना है। सिर्फ इतना याद रखना, आपको इसको जो है याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी देखिएगा, सिर्फ आपको ये देखना है कि इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। अब यहाँ पर n को क्या मानेंगे 10 को मानेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 10 और n+1 यानी 10 का अगला यानी 11 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर n कितना होगा 10, तो 10 का 2 गुना 20 और 20 + 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ पर जो है कर दो यानी 21 और बटे में यहाँ पर 6 कर दो, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व होता बाद में कीजिएगा, पहले समझिएगा। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, यानी कि n+1 2n+1 बटा यहाँ पर 6 कर दिया है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो 10 आया ना, अब समझिएगा, अगर आपके सामने अगर कोई भी अगर इस प्रकार की संख्या दे देता है, ठीक है, यानी कि कोई आपके प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है आपसे, ठीक है, इस प्रकार से आपसे दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट वाले जो टर्म दे रखा है यानी 10 दे रखा है यानी 10 का स्क्वायर दे रखा है, आपको 10 लेना है। 10 लेने के बाद में उसका अगला लेना है 11। अब यहाँ पर 10 और 11 को जोड़ दो और जोड़कर गुणे में लिख दो यानी कि 21, ठीक है, समझ गए ना किस प्रकार से। आपको यहाँ पर आपके सामने 10 है, ठीक है, यानी 10 मैंने यहाँ पर 10 लिख लिया, 10 का अगला 11 और 10 और 11 को जोड़ के 21 और बटे में 6, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ तक आ गया। अब इसको काट लो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है, यहाँ पर समझ गए। अब यहाँ पर गुणा करो इससे, यहाँ पर देखो 2 का भाग लगाओ, 10 में कितनी बार गया 5 बार। अब देखो 11 गुणा किसी भी संख्या से करने में जो है सही रहेगा, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या करो आप 7 × 5 = 35, ठीक है, 7 × 5 = 35 गुणा 11 से करना है,
तो देखो कैसे करना है। अगर 11 का गुणा अगर किसी संख्या से आप कर रहे हो तो उसकी देखो डायरेक्ट ट्रिक कैसे होती है। यहाँ पर 3 इधर कर दो, 5 इधर कर दो और 5 और 3 जोड़ के यहाँ पर बीच में लिख दो तो 8 हो जाएगा, यानी 385 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 385 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर किसी भी संख्या का अगर आप 11 से गुणा कर रहे हो ना तो उन दोनों का योग जो है 9 से कम ही होना चाहिए। ठीक है, 9 से कम ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखो यहाँ पर 5 और 3 को मैंने जोड़ा तो 8 ही हुआ है। 9 भी अगर 9 भी रह जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि एक ही डिजिट में आना चाहिए, 2 डिजिट में नहीं आना चाहिए। अगर आपके सामने दो डिजिट भी आ जाए ना तो आप कैसे करोगे? जैसे कि अगर आप मान लो जैसे कि आपका 8 और 4 दे रखा है। ठीक है, 8 और 4 दे रखा है और गुणा अगर आपसे 11 से करवा दे तो यहाँ पर आप कैसे करोगे? देखो यहाँ पर 4 इधर से हटा दो और यहाँ पर 8 इधर से हटा दो। ठीक है, यानी दोनों को इधर लिख लो, 8 और 4 दोनों को 8 को इधर लिख लिया, 4 को इधर लिख लिया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ने पर 12 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 डिजिट आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर 2 लिख लो और एक इधर यहाँ पर कैरी का दे दो तो यहाँ पर हो जाएगा 9 2 4। इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 11 का मैंने मल्टीपल जो है इस तरह से आपको करना तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। इसलिए मैंने पहले यहाँ पर 7 पंजे 35 किया और 11 का गुणा किया, जो मेरे यहाँ पर जो गुणा करने में सही रहेगा, इसमें सिंपल रहेगा। तो समझ गए ना? यहाँ पर जो अगर आपके सामने देखो, मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो आपको सिर्फ जो समझते हुए चलना है, ठीक है ना? आपको बिल्कुल भी जो यहाँ पर जो है टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखो आपके सामने इस प्रकार से दे दे, जैसे कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर डॉट 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 दे दे और प्लस यहाँ पर 20 का स्क्वायर दे दे। यहाँ पर बोला जाए 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। तो आपको कैसा निकालना? आपको फॉर्मूले पर नहीं जाना। आपका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? यहाँ पर बताया था n+1 और यहाँ पर बताया था 2n+1 और यहाँ पर बटे में यहाँ पर 6। इस पर नहीं जाना। आपको मैंने क्या बताया? 20 ले लो, 20 ले लिया, 20 का अगला कितना होता है? 21 ले लो। अब इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख दो तो 20 और 21 कितना होता है? आपके 41 होता है। कितना होता है आपके? 41 और बटे में यहाँ पर 6 कर दो। ठीक, सिर्फ इतना ही करना है। अब यहाँ पर इसको काट लो। देखो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, और कट रहा है क्या? यहाँ पर देखो 2 1 20 कट रहा है, 10 बार कट गया है। ठीक है, अब जो है कट गया है, अब इसका गुणा करो। देखो दोस्तों यहाँ पर जो 7 का गुणा कर लो तो 7 एकम 7, ठीक है, 7 चौके 28 और यहाँ पर 0 1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2870 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आप हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर से लेकर यहाँ पर 20 का स्क्वायर तक सभी को ये अगर आप जोड़ोगे ना तो यहाँ पर कितना, उन सभी का योग कितना आएगा? 2870 आएगा। तो समझ गए ना? यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर डाउट थोड़ी है दोस्तों, बताइएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर जो वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर करना। ठीक है, चलिएगा दोस्तों अपन और चीज़ें सीखते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो है एक और, देखो यहाँ पर आपके सामने सब क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा, देखो यहाँ पर दे सकता है 10 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है एग्जामों में। ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो मैथ में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। कैसे कि 10 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे? देखिएगा 10 तक की पूछ रहा है, पहले क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, फिर सम संख्या बोल रहा है तो 2 के बाद में फिर आएगा 4 का स्क्वायर प्लस और फिर आएगा 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ फिर आएगा 8 का स्क्वायर प्लस फिर आएगा 10 का स्क्वायर। 10 तक की पूछ रहा है, 10 तक की सभी सम संख्याओं के वर्ग, यानी मैंने 10 तक की जो सम संख्याएं लिखी और उन सभी पर वर्ग लगा दिया। ठीक है, यानी सभी का मैंने स्क्वायर कर दिया। अब बोल रहा है कि इनको सोल्व कैसे करें, कि इनको सभी का योग कितना होगा। आपसे पूछ रहा है कि इन सभी का योग आपका कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे सोल्व करोगे? देखो अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था। कैसे सूत्र बताया था?
2n+1 और यहाँ पर बताया था 2n+1 और डिवाइडेड बाई 6 बताया था, डिवाइडेड बाई 6 और इसका मिलता जुलता ही है। कैसे? n और यहाँ पर कर लो n+1 और यहाँ पर कर लो आप n+2 और बटे डिवाइडेड बाई 6 कर लो। ठीक है, इसका मिलता जुलता है सूत्र। देखो यहाँ पर मैंने किया, पहले जो मैंने आपको बता रहा था, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग किस प्रकार से निकाल रहे थे, इससे n+1 2n+1 बटा यहाँ पर 6 कर रहे थे। यहाँ पर सिर्फ दो अपन जो गुणा कर रहे थे n से, यहाँ पर 2 और यहाँ पर जो है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर जो है प्लस में 2 जोड़ रहा है। तो सूत्र को देखिए, सिर्फ इससे मिलता जुलता है n+1 टू n+2 बटे यहाँ पर 6। ठीक है, अब देखो ये वाला सूत्र से अपन करेंगे कैसे करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, देखिएगा यहाँ पर n किसको मानेंगे, यहाँ पर लास्ट वाले को यानी 10 को। ठीक है, तो यहाँ पर 10 है, n है, तो अपन क्या करेंगे, देखिएगा n की जगह अपन जो 10 लिख लेंगे और गुणा यहाँ पर जो है n+1। देखो यहाँ पर डायरेक्ट ही कर लो, n+1 तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 गुणा। अब देखो यहाँ पर n+2 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और बटे में यहाँ पर कर लो कितना 6 कर लो। अब देखो यहाँ पर 10 11 12, ठीक है, क्या आया 10 11 12 आ गया, कितना आ गया 10 11 12 आ गया। तो यहाँ पर आप इसको काट लो, देखो 6 दूनी 12, ठीक है 6 दूनी 12 हो गया। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। मैंने क्या लिखा, अगर आपके सामने अगर सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो यहाँ आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर देखो यानी कि लास्ट वाला लेना है और लास्ट वाले को यहाँ पर 3 बार जो एक एक जोड़ देना है, 10 11 12। अगर मान लो जैसे ऐसे ही देखिएगा, अगर मान लो अगर आपके सामने अगर ऐसे ही अगर आ जाता है, यहाँ पर 10 तक नहीं देकर यहाँ पर आपके सामने दे देता है, जैसे कि यहाँ पर डॉट 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 यहाँ पर दे दे 20 तक, ठीक है 20 यानी 20 तक दे देता है। यहाँ पर आपको जो बताओ इन सभी का योग बताओ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट वाले को लेना है 20 गुणा फिर 21 गुणा फिर 22 कर देना है। ठीक है, और बटे में यहाँ पर आपको क्या कर देना है 6 कर देना है। काट लो इसे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 हो जाएगा और ये कट जाएगा 10 बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 दूनी 14, एक हासिल 7 दूनी 14 एक 15, ठीक है 7 दूनी 14 और एक हासिल 7 दूनी 14 एक 15 हो जाएगा और यहाँ पर एक जीरो यानी 1540 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपको कितनी बड़ी संख्या दे दी, यहाँ पर आपका 40 तक दे दे, 40 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, सम संख्याओं का। ठीक है, सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे। ठीक है, इस प्रकार के आपके सामने दे दे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट वाले टर्म को 3 बार एक एक जोड़ के लिख लेना है और उसको बटे में 6 कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही हो, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिएगा अपन जो है अगले क्वेश्चन पर और चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको सम संख्याएं बताई है। अगर मान लो इसे आपके सामने यहाँ पर दे दे कि यहाँ पर विषम संख्या हो, विषम संख्याओं पर भी दे दे तो सेम यहाँ पर सेम चीज है। ठीक है, यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाना है, जैसे कि यहाँ पर दे दिया आपके सामने a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर दे दिया आपके पास कितना 5 का स्क्वायर और यहाँ पर डॉट 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 दे दिया यहाँ पर प्लस यहाँ पर 19 का स्क्वायर। यानी कि देखो ये सभी की सभी क्या है, यहाँ पर विषम संख्या है। विषम संख्या हो सम संख्या हो, अगर विषम संख्या या फिर आपके सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा n+1 और यहाँ पर n+2 और बटे यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। ठीक है, इस यानी ये वाला फॉर्मूला आपकी जो सम संख्याओं पर भी लगेगा और विषम संख्याओं पर भी लगेगा, अगर उनका स्क्वायर निकालना हो तो। ठीक है, अब क्या करना आपको, डायरेक्ट के कुछ नहीं करना, यहाँ पर 19 दे रखा है तो यहाँ पर 19 20 और 21 कर दो और बटे में यहाँ पर 6 कर दो। यहाँ पर 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 और 2 से काटेंगे यहाँ पर 10, तो यहाँ पर देखो 9 7 कितना होता है आपका 63। ठीक है, कितना होता है आपके 9 7 63 होता है, तो 3 और 6 हासिल 7 एकम 7 और यहाँ पर 13 हो जाएगा और ये 0 1 बच गया 1330 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके 1330 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई सी भी संख्या दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर 19 तक भी दे सकता है, यहाँ पर जो है आपके जो 23 तक भी दे सकता है। आपके यहाँ पर विषम संख्या होनी चाहिए, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपके यहाँ पर तो 19 तक दे रखा है, लंबी भी सीरीज दे सकता है। ठीक है ना, यानी कि आपके लंबी भी सीरीज दे सकता है। देखो कैसे, यहाँ पर अगर आपको 23 तक दे दे, ठीक है
23 तक दे दे तो यहाँ पर आपको लास्ट वाले को पकड़ना है, 23 गुणा 24 गुणा यहाँ पर 25 करना है और बटे में यहाँ पर 6 करना है। ठीक है, सिर्फ इतना करना है। देखो यहाँ पर आपको करना है 6 चौका 24 होता है, 6 चौका 24 होता है और 25 चौके कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, 25 चौके 100 और गुणा यहाँ पर आपका 23 दे रखा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा आपके 23 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 1 से लेकर 23 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिएगा अपन नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिएगा अपन अगर यहाँ पर जो है दोस्तों अपन आगे चलते हैं। अगर देखो मान लो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दे दे कि यहाँ पर अब देखो, पहले मैं आपको जो है क्या बता रहा था, आपको सभी का स्क्वायर निकाल, यहाँ पर स्क्वायर कर रहा था। अगर मैं यहाँ पर कर दूं कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस यहाँ पर 4 का क्यूब, इस तरह से यहाँ पर दे रखा हो डॉट 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 डॉट, यहाँ पर दे रखा हो प्लस यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दे रखा है 10 का क्यूब। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याओं यानी कि 1 2 3 4 यानी 10 तक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि सब यानी कि जो है लगातार है प्राकृतिक संख्या है और इन सभी के ऊपर क्यूब लगा हुआ है। ठीक है, क्यूब लगा हुआ है। अगर इनका अगर योग पूछ रहा हो आपसे टोटल, अगर इनका योग पूछ रहा तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर मैंने आपको जो पीछे बताया था जो प्राकृतिक संख्या है उनका जो अपन जो स्क्वायर जो निकाल रहे थे उनका योग निकाल रहे थे, तो कैसे निकाल रहे थे, यहाँ पर निकाल रहे थे ना n प्लस, यहाँ पर क्या यहाँ पर देखो यहाँ पर कैसे निकाल रहे थे n प्लस 1 और यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, आपका सेम इसमें भी ऐसा ही सूत्र लगेगा, लेकिन आपको इसको क्या कर देना है, इस पर आपको स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है, सेम वैसा ही हो जाएगा। देखो स्क्वायर लगा देना है और स्क्वायर लगाने के बाद में क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो एन आपको क्या मानना है, यहाँ पर 10 को मानना है तो 10 गुणा, अब देखो यहाँ पर n प्लस 1 दे रखा है तो 10 का अगला 11 हो जाएगा और बटे में यहाँ पर 2 कर देंगे और इसका अपन जो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, सिर्फ इतना ही करना आपको। अब देखो इसे काटो, कितनी का 5 बार। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया, 5 का गुणा 11 में करूंगा तो 55 और 55 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 5 है, इकाई अंक 5 है तो 5 का जो स्क्वायर हो जाएगा 25 और 5 का अगला क्या होता है 6 होता है तो 6 पचे 30। ठीक है, यहाँ पर आपका स्क्वायर निकल के आ जाएगा, 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 23 25 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका निकल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने अगर जिसका इकाई अंक 5 हो तो उसका डायरेक्ट अपन स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर 25 दे रखा हो, यहाँ पर 35 दे रखा हो, यहाँ पर 45 दे रखा हो, कहीं पर भी जिसका इकाई अंक अगर 5 दे रखा हो, अगर उसका स्क्वायर पूछे तो यहाँ पर आपको कैसे निकालना, देखो डायरेक्ट आपको जो ट्रिक के माध्यम से निकालना। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब 2 का अगला क्या होता है 3, तो 3 का गुणा 2 में कर दो, 3 दूनी 6 तो 425 हो जाएगा, यानी 25 का स्क्वायर 425 हो जाएगा। अगर 35 का स्क्वायर आपको निकालना है, 35 का स्क्वायर आपको निकालना है तो 5 का क्या करना है स्क्वायर 25 और 3 का अगला क्या 4 होता है तो 4 का गुणा 3 में कर दो तो 4 3 12 हो जाएगा, यानी 1225 हो जाएगा। 45 का करो, 5 का यहाँ पर 25 हो जाएगा, 5 का अगला 4 का अगला क्या हो जाएगा 5 और 5 चौक 20, यानी कि 20 25 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है किसी भी जिसका इकाई अंक अगर 5 दे रखा हो तो आप सभी को यहाँ पर इस तरह से आप स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा, ठीक है चलिए अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक और जो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिएगा अगला है। देखो यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर देखो 3 के पहाड़े का 3 के पहाड़े का 10 तक संख्याओं 3 के पहाड़े का 10 तक संख्याओं का योग, इस तरह से यहाँ पर आपके जो है मैथ में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको उसको कैसे सोल्व करना, देखो यहाँ पर बोल रहा है 3 के पहाड़े का 10 तक, पहले यहाँ पर आएगा 3 का पहाड़ा लिखना है ना, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 छके 18
3 सत्तियों 21, 3 अंटे 24, 3 नौ 27, 3 दाई 23। इस तरह से यहाँ पर जो है 3 का फाड़ा मैंने लिखा है 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बोल रहे हैं संख्याओं का योग। अगर मैं यहाँ पर देखो प्लस कर देता हूँ सब में, यहाँ पर सब में प्लस कर दिया तो यहाँ पर पूछ रहा है इनका टोटल योग क्या होगा। ठीक है, तो देखो आपके सामने अगर इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो आपको कैसे सोल्व करना है। इन सभी में कॉमन ले सकता हूँ क्या, देखो यहाँ पर मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ मैं, 3 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3 तिया 9 और यहाँ पर 4 फिर 5। ठीक है, 5 आ जाएगा। ऐसे डॉट 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 यहाँ पर जो है 10 तक आ जाएगा। ठीक है, प्लस 10 तक आ जाएगा। ऐसा आ गया। 3 कॉमन ले लिया इनमें से और 3 कॉमन ले लिया तो फिर सब में बाहर लगाता हुआ चला गया तो यहाँ पर इस प्रकार से आ गया। यहाँ पर देखो 1 से लेकर यहाँ पर 10 तक आ गया। मैंने क्या बताया था, लगातार प्राकृतिक संख्या है तो उनका क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, n प्लस 1 और यहाँ पर डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 2, यानी कि 2 का भाग लगाएंगे। और इधर यहाँ पर आपका जो क्या है, इधर आपका 3 है गुणे में। ठीक है, तो आप कैसे सोल्व करोगे, यानी 3 गुणा, अब यहाँ पर n क्या मानेंगे 10 मानेंगे। ठीक है, 10 का अगला 11 और बटे में यहाँ पर 2 कर देंगे। यहाँ पर ये कट गया 5 बार और 3 पंजे 15 और 11 का गुणा करेंगे तो मैं आपको क्या बताया था, इधर इधर 1 और उधर यहाँ पर 5, दोनों को जोड़ दो 5 रे कितना हो जाएगा 6, यानी 165 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 165 हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ पर आपसे क्या पता चला है कि जब भी अगर इस प्रकार का अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, सॉरी 3 के पहाड़े का 10 तक संख्याओं का योग क्या है। 3 के पहाड़े का 10 तक की संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है आपके सामने ये ऐसे प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी सोल्व कर लो। देखो कैसे सोल्व करोगे, देखो यहाँ पर 3 का पहाड़ा बोल रहा है, सिर्फ 3 लिख दो और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो n और यहाँ पर कर दो n प्लस 1 और बटे में यहाँ पर 2। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर ऐसा लिख लो और यहाँ पर आप उसको सोल्व कर लो। 3 गुणा और यहाँ पर जो 10 तक जाना है तो 10 लिख लो और उसका अगला 11 और बटे में यहाँ पर 2 कर लो। ठीक है, ये 5 कट गया, 5 तिया 15 और 11 गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका 165 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे अभी आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिएगा अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर मान लो यहाँ पर आपकी जो है ऐसे पूछ लिए 7, देखो यहाँ पर 3 का पहाड़ा था तो यहाँ पर पूछ लिया आपके 7 का पहाड़े का 7 के पहाड़े का 15 संख्याओं तक योग, 15 संख्याओं तक योग। आपको यहाँ पर कितनी भी संख्या दे सकता है, 20 21 25 50 100 कितने भी दे सकता है। मैंने आपको क्या बताया था, आपको जो ये वाला 7 दे रखा है, कौन सा पहाड़ा को ले रहा है उस पहाड़े को यहाँ पर रख लो और यहाँ पर क्या करो n। आपको यहाँ सूत्र भी मत लगाओ, आपको जो ये वाला सूत्र होता था ना n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2, वो ऐसा होता था। तो यहाँ पर n को अपन जो n क्या माने, यहाँ पर जो संख्या को यहाँ पर 15 को मानेंगे। ठीक है, 15 संख्या तक जा रहा है तो यहाँ पर गुणा 15 कर देंगे और इससे अगली 16 ले लेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ये कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा कर दो, देखो यहाँ पर गुणा करो 8 सते 56 और गुणा कर दो किसमें 15 में, 6 पचे 30, 50 25 और 3 28 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5 हो जाएगा 0। 8 6 कितना हो जाएगा 14 का 4 81 6 7 8 हो जाएगा 840 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके 840 हो जाएगा दोस्तों, 840 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इनका गुणा करने पर क्या हो जाएगा 840 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर इन संख्याओं का अपन जो है योग, इस तरह से अपन जो है संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिएगा अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पर आपके सामने दे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट 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 यहाँ पर दे दे प्लस 20 तक। ठीक है, इस प्रकार से दे दे और आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए इनका योग बताओ, तो आपको क्या करना है 20 तक जाना है। ऐसा तो नहीं कि आप इनको सभी को जोड़ोगे 20 तक जाके,
आपको कॉमन ले लो, कॉमन 2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 तिया 6 प्लस 2 चौक 8, इस तरह से डॉट 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 यहाँ पर प्लस तक जा रहा है, कितनी बार जाएगा 10 बार। ठीक है, इनका योग बताना आपको यहाँ पर इनको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लगातार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुना, यानी यहाँ पर हो जाएगा n, और यहाँ पर हो जाएगा n+1 और बटे यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यानी कि आपका ये यहाँ पर इस वाले में ये फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 गुना, यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n 10 हो जाएगा, 10 और इसका अगला 11 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 110 आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, 110 हो जाएगा। और आपको यहाँ पर जो यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपके जो है यहाँ पर 20 तक की दे, यहाँ पर आपको कितनी भी दे सकता है, कितनी बड़ी यहाँ पर सीरीज दे सकता है। मान लो जैसे कि यहाँ पर आपको 50 तक दे दिया है, अब 50 तक दे दिया है तो आप ऐसा थोड़ी है कि 50 तक जोड़ने लगोगे, ऐसा थोड़ी है। आप क्या करोगे, सबसे यहाँ पर जो है दो जो कॉमन लिया था वो ले लो। अब यहाँ पर आपको गुणा, तो आपको एक फॉर्मूला होता है n+1 और डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर गुणा, अब जब यहाँ पर कॉमन ले लेते तो यहाँ पर कट के कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 गुणा इसका अगला 26 और बटे यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो 26 का गुणा किस में कर दो, 25 में कर दो। 25 का पड़ा बोलो, देखो 25 छक्के, देखो 25 छक्के 150, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 15। ठीक है, 25 दूना 50, 50 60 और यहाँ पर हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, पर उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इनको क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिएगा। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व होते हैं। और इनमें ऐसा है भी नहीं है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा कि इनमें टाइम लगता है, इनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। सिर्फ आपको इस वीडियो को एक दो बार देख लेना है, आपको ऐसे याद हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलेगा, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।